तुम्हारी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा? क्या हुआ? अरे नहीं कुछ भी नहीं, वो सब्जी थोड़ी फ्रेश वगैरह नहीं थी ना, बस वही पूछ रहा था मैं। गोभी वगैरह कर दूं मैडम? नहीं भैया, आप खीरे कर दो। ठीक है। और बताओ? नहीं और कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, वजन वगैरह तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है उठाना, मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम चलो। अरे पर साथ में ही चलते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, पास में ही तो घर अपना, तुम थोड़ा टहल भी लो। ठीक है। अभी ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे साहब, जो भी आपने पढ़ा है ना वो बिल्कुल सच बात है। बात ये है कि जो बगल वाले चौबे जी है ना, मुझे लग रहा है कि मैडम का ना उन्हीं के संग कोई चक्कर चल रहा था, जो उन्हीं का बच्चा है। इतनी मार लाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगा तू। तुझे पता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? मेरी बीवी है वो, तो उस पर कैसे कैसे आरोप लगा रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। साहब आप मेरी बात का भरोसा करें, बात ये है कि चौबे साहब है ना, मैं जब मंडी से आ रहा तो मैंने आपकी मैडम को चौबे जी को ना साथ साथ आते जाते देखा था, और वो ना अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? महिमा मुझे धोखा कैसे दे सकती है? वो तो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ओए, अगर ये बात गलत हुई ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तेरी सब्जी के साथ साथ तुझे भी उठवा दूंगा मैं। अरे साहब, मुझे इस कॉलोनी में सब्जी बेचनी है, मैं आपके संग गद्दारी करूंगा तो मेरे लिए नुकसान होगा ना। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप एक बार ना पता करके देखो। ठीक है, इस सब्जी के ना तू पैसे लिख लियो। मैं ये कह रहा था, मैंने ना किचन में सब्जी रख दी है और बॉस का ना कॉल आया था मेरे पास, कुछ फाइल वगैरह में एरर आ रहा है, तो मेरे को देखना पड़ेगा। मुझे ना शायद सुबह हो जाएगी, तो अपना तुम ध्यान रख लेना। अगर कुछ भी परेशानी हो ना तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना, ठीक है? अरे पर आपने तो कहा था आप आज कहीं नहीं जाओगे, आप ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। अब क्या करूं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। काम भी जरूरी है, तो अपना ध्यान रखना, और कोई भी परेशानी हो तो कॉल कर देना मेरे को, सोचना मत। ठीक है, आप जाओ, अपना ध्यान रखना। मैं ना सुबह तक आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा हुआ ये चले गए, मैं ना मार्टिन को कॉल करके बुला लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा स्पेंड करने के लिए। हेलो, हाँ मार्टिन, नवीना बाहर गए हैं, कल तक आएंगे, तुम आ जाओ। ठीक है। आ गए तुम? तुम्हारे पति को पता तो नहीं चला ना हमारे बच्चे के बारे में? अरे नहीं, उनको कोई शक नहीं हुआ और ना ही उन्हें पता चलेगा, तुम उनकी टेंशन मत लो। अपने खाने पीने पे ध्यान तो रखती हो ना? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ और वो भी मेरा अच्छे से ध्यान रखता है। हमारे बच्चे को जो है ना कुछ होना नहीं चाहिए और हेल्दी पैदा होना चाहिए। ऐसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। वाह वाह, तो पीठ पीछे मेरे ये सब चल रहा है। नवीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महिमा, क्या ये सब? अरे कुछ भी तो नहीं, वो तुम नहीं थे ना यहाँ, ये अचानक से आ गए, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, तो मैंने इनको बताया कि तुम घर से बाहर गए हो, इसलिए मैंने इनको बिठा लिया। हाँ भाभी जी ठीक बोल रहे हैं, मैं तो आया था भाभी से पूछने के लिए कि शर्मा जी कहाँ गए हैं, मुझे उनसे थोड़ा काम था। अच्छा, तो पूछने के लिए तुम मेरे बेडरूम तक अंदर आ गए और तुमने बेडरूम तक अंदर इनको बुला भी लिया। तुम्हारे बीच में जो चल रहा है ना, चुपचाप मुझे बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं चल रहा है, मैंने तुम्हें जो बताया वो सच ही बताया है। अरे शर्मा जी कैसी बात कर रहे हो तुम? भाभी जी और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं चल रहा। जब तुम लोग बात कर रहे थे ना, तो बाहर खड़े होके मैंने सब कुछ सुन लिया था, और ये सब ना मेरा एक बहाना था, कोई मैं बिजनेस काम के लिए बाहर नहीं गया था। मुझे तुम्हारी हकीकत जाननी थी, तुम्हारे चौबे के साथ चक्कर चल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि सब्जी वाले ने मेरे को सब कुछ बता दिया था, अगर वो नहीं होता तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों लगे हुए हो। और उसने पता है मेरे को ये भी बताया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो मेरा नहीं, इसका है। अरे तुम उस सब्जी वाले की बातों में आ गए। बाहर के लोग तो कुछ भी बोलते हैं, भड़काते हैं वो तुम्हें मेरे खिलाफ, हमें खुश नहीं देख सकते वो। क्या बोल रही हो तुम? भड़काते हैं? अरे जिसको अपना समझा था ना, उसी ने धोखा दिया है मुझे। उस बेचारे ने तो मेरी मदद की है, मेरे को सच दिखाया है। जब तुम लोग बात कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था अपने कानों से कि ये मेरा नहीं, इसका बच्चा है। क्यों किया तुमने महिमा ऐसा? हाँ, तुमने ठीक सुना, ये बच्चा इसी का है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी से नहीं, शादी से पहले से प्यार करते हैं। तुमसे वैसे भी मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, कुछ नहीं हो तुम्हारे साथ, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। जब तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो एक बार मेरे को बताने की कोशिश तो करती। मैं बात करता तुम्हारे परिवार से, और तुमने ना बहुत बुरा किया है।
शादी के बाद भी तुम अफेयर चला रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम एक नहीं दो दो परिवार के साथ खेल रही थी, मेरे और अपने। जब दोनों को पता चलेगी ना तो कितना बुरा लगेगा कि हमारी बेटी कर क्या रही है। अब ना मैं और बात करना ही नहीं चाहता तुमसे। डिवोर्स पेपर बहुत जल्दी तैयार करके तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। सारा सामान यहाँ से पैक करो और कहीं भी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, या इसके साथ रहो या फिर अपने घर वालों के साथ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? डिवोर्स? अगर घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कुछ दिन रुक जाओ ना, उसके बाद मैं खुद घर वालों को सब कुछ सच बता दूंगी। ये सब जानने के बाद तुम्हें लग रहा है मैं रुक जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर रुकने भी दूंगा अपने साथ। चुपचाप ना मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जाओ यहाँ से।